हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आइए शुरू करते हैं एक न्यू टॉपिक। क्लास फर्स्ट हिंदी का है, जिससे पहले से शुरुआत करेंगे हम लोग समाज से। समाज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी है तो उसमें आना ही आना है समाज, क्योंकि समाज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और देखने में तो हार्ड है, लेकिन जब आप हम पढ़ाए हुए बात को समझेंगे बिल्कुल ईजी वे में हो जाएगा। और आप 2 से 4 मिनट में का ये वीडियो रहेगा, आप बहुत अच्छे से ये समझ जाएंगे। तो देखिए, समास समास मतलब होता क्या है, समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। और समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। बहुत ही ज़रूरी है इसका अर्थ, और ये किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ देता है समास किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस, और इसका अर्थ होता है संक्षेप। देख लेते हैं यहाँ पे। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। और फिर अगला पॉइंट है, समास 2 या 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। मतलब इसका अर्थ होता है, सम का अर्थ होता है पास और इसका अर्थ होता है, आस का अर्थ होता है रखना, मतलब पास रखना। फिर समास की परिभाषा देख लेते हैं। समास की परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को या अर्थपूर्ण शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि देखिए, इसमें याद रखिएगा, शब्द वर्ड नहीं कह रहा है, शब्द कह रहा है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने कोई अर्थपूर्ण तीसरा शब्द निकलता है, उसे समास कहते हैं। जैसे कि देखिए, रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर। तो ये रसोई के लिए घर मतलब 1 2 3 4 शब्दों से मिलकर एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, जिसे रसोई घर कहते हैं। तो ये हो गया सामासिक पद, और ये हो गया समास। मतलब रसोई के लिए घर, रसोई घर। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। मतलब देखिए, 1 2 3 4 शब्दों से मिलकर एक नया शब्द बना है, इसे समास कहते हैं। जैसे देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, ये समास निकल के आ गया। अब देखिए, सामासिक पद, सामाजिक पद शब्द क्या होता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। सामाजिक शब्द को, समाज रचना में 2 पद होते हैं। समास रचना में 2 पद होते हैं, एक पद उत्तर पद, एक पद पूर्व पद होते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। समास रचना में 2 पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, रसोई को पूर्व पद कहेंगे और घर को उत्तर पद कहेंगे। तो देखिए, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त या सामासिक पद कहा जाता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया है, समासिक है। तो उत्तर पद या पूर्व पद, मतलब पूर्व पद का मतलब होता है जो पहला पद होता है, उत्तर पद का मतलब होता है जो बाद का पद होता है। तो आई होप आप लोग को समासिक पद शब्द समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। जैसे कि देखिए, समासिक पद में जैसे राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र। तो ये देखिए, ये हो गया राजा पुत्र पूर्व पद हो गया, और ये पुत्र उत्तर पद हो गया। जैसे कि इसमें राजा का पुत्र, इसमें राजा पूर्व पद हो गया और पुत्र उत्तर पद हो गया, और राजपुत्र समस्त पद हो गया। मतलब ये राजपुत्र समस्त पद हो गया और राजा पूर्व पद हो गया और पुत्र उत्तर पद हो गया। पूछ देगा अगर राजपुत्र में पूर्व पद कौन है, उत्तर पद कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा। जो पहले पढ़ता है वो पूर्व होता है, जो बाद में पढ़ता है वो उत्तर होता है। फिर देखिए, समास विग्रह। अब समास विग्रह कैसे किया जाता है देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक मिले हुए पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। मतलब 2 या, जैसे कि मान लीजिए कोई एक शब्द है, जैसे कि गंगा जल, यहाँ पे देख लीजिए गंगा जल, तो ये समस्त पद है। अब इसका विग्रह किया जाता है तो गंगा का जल, यानी गंगा का जल, यहाँ पे देखिए। तो ये समास विग्रह है, मतलब किसी एक शब्द को अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए, समास 6 प्रकार के होते हैं। पूछता है बार बार, किसी भी एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछता है बार बार कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए, और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारा फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास में हम आपको इसको डिटेल में बताएंगे इन 6 के बारे में।
देखिए तत्पुरुष समास में भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताते हैं। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।